आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 21 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर में आयोजित होने जा रही 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचे। इसके साथ ही सभी प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत फाइनेंस सेक्रेटरी भी जैसलमेर पहुंचे हैं, जहां सभी का स्वागत किया गया और जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शनिवार को है। गौरतलब है कि जैसलमेर में आयोजित होने जा रही 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर शनिवार को जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है। शुक्रवार को मैरियट होटल में जीएसटी परिषद की प्री बैठक का आयोजन हो रहा है और आज शनिवार को जीएसटी परिषद की मुख्य बैठक का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे और वहां कुरियन ने उनके परिवार ने पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम ने मोमबत्ती जलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करके क्रिश्चियन समाज के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन से जुड़ी तस्वीरें अपने अकाउंट पर शेयर की और लिखा कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी बातचीत की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा शुक्रवार को नीमराना पहुंचे और जहां से एएसआई सुरेंद्र सिंह चौधरी के पैतृक गांव माजरा काठ पहुंचे और एएसआई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम के साथ कमरे में परिवार के साथ कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ मौजूद रहे। एएसआई की पत्नी सविता ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर पति को शहीद का दर्जा देने और बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी देने, बेटी को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी देने की मांग की है। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शुक्रवार दोपहर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो गए। दोपहर 1 बजे से कथा शुरू हो चुकी थी और करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे और बाउंसर्स ने भीड़ को अचानक बढ़ने पर लोगों को रोक रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी और भगदड़ मच गई। चोटिल महिलाओं और बुजुर्गों का घटनास्थल पर बने हेल्थ कैंप में इलाज किया जा रहा है और शताब्दी नगर में चल रही इस कथा का छठा और कल आखिरी दिन है। रोज करीब 1.5 लाख लोग आ रहे हैं और कई वीवीआईपी भी कथा में शामिल हो चुके हैं। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में एक छात्र व 2-3 छात्राओं को कुछ मनचले युवकों ने बेल्ट से पीटा। मनचलों ने छात्राओं से उनके इंस्टाग्राम आईडी व मोबाइल नंबर मांगे। नंबर नहीं मिलने पर जबरन छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगे और एक कॉलेज छात्र ने रोका तो उसे पीट दिया। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। कला कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र अमनदीप ने बताया कि जेल चौराहे स्थित एक हॉस्टल से कुछ युवक कॉलेज कैंपस में घुस आए थे। राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को लेकर असमंजस है। राजस्थान में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश होते हैं, लेकिन पहली बार शीतकालीन अवकाश को लेकर 20 दिसंबर तक भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इधर राजस्थान के सभी सरकारी व निजी कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुके हैं। ये अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगे। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और दूसरे पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनकर फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी दी है। दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई थी और इस पर अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजा था। अजमेर में इमरान बेंगलोर और राज जैन होशियारपुर ने अपने आप को पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई और इसके साथ ही दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका को खारिज करने की अर्जी लगाई। वहीं विष्णु गुप्ता और अंजुमन कमेटी के वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया है। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई और दोनों सदन में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% और राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए हैं और हालांकि कोई पारित नहीं हो सका और सबसे पहले चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान में बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। राजस्थान के बिजली वितरण निगमों की चेयरमैन आरती डोगरा ने कुसुम योजना से जुड़ी फाइलों का जल्दी और आसान तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में सरकार इस योजना को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने के बाद सोलर प्लांट लगाने और बिजली खरीद समझौता करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि योजना का लाभ जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंच सके। आरती डोगरा ने शुक्रवार सुबह राम मंदिर ओल्ड पावर हाउस में जयपुर डिस्कॉम के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने शुक्रवार दोपहर घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले बिजली विभाग ने छापेमारी की और सांसद पर बिजली चोरी की आरोप लगाया गया और उनके घर का कनेक्शन भी काटा गया। और इधर शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने गले में भगवा गमछा डालकर पहुंचे एक युवक को हिरासत में लिया। बाड़मेर में बिजली का बकाया 38,000 का बिल जमा नहीं कराया तो 3 बिजली कर्मचारी घरेलू कनेक्शन काटने पहुंचे। कनेक्शन काटने के बाद गुस्साए परिवार के लोगों ने बिजली कर्मियों पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई करेंगे। घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे हुई। रीको थाना इंचार्ज मनोज सामरिया ने बताया कि रामनगर इलाके में सुआ देवी पत्नी चूनाराम के नाम पर 38,000 रुपए का बिल बकाया था। शुक्रवार दोपहर बिजली विभाग से एक टीम बाइक पर मौके पर पहुंची और कनेक्शन काट दिया। इसके बाद 8 से 10 लोगों ने लाठी से उन पर हमला कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2024 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 19 दिसंबर देर रात को परीक्षा के संयोजक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता की ओर से जारी परीक्षा के अनुसार कैट 2024 में 14 परीक्षार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। राजस्थान से किसी भी परीक्षार्थी को 100% प्राप्त नहीं हुए हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 14 परीक्षार्थियों में से सर्वाधिक 5 परीक्षार्थी महाराष्ट्र से हैं। दूसरे स्थान पर तेलंगाना और जहां से 2 परीक्षार्थियों ने 100% प्राप्त किए हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुष सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई है। इसमें दावा किया है कि बेटे सुभाष की पत्नी निकिता और ससुराल पक्ष के गिरफ्तार लोग पोते के बारे में नहीं बता रहे हैं। और वहीं निकिता ने बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ में बताया है कि बेटा चाचा सुशील सिंघानिया की कस्टडी में है। फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में उसका नाम रजिस्टर है और इधर सुशील ने बच्चे के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है। जस्टिस वीपी नागरवाल की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकार को नोटिस जारी करके बच्चे की स्थिति की जानकारी लेने को कहा है। प्रतापगढ़ में देर रात तस्करी की सूचना पर पहुंचे केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के दल पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में विभाग के अधीक्षक बीएन मीना घायल हो गए हैं। हमलावर 2 गाड़ियों में थे और वारदात के बाद पथराव करने के बाद फरार हो गए। प्रतापगढ़ के निरीक्षक एसके मिश्रा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोड पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। इस पर अधीक्षक अपने स्टाफ के साथ धरियावत पहुंचे और मौके पर 2 गाड़ियों में बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल लोकसभा चुनावों में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र 1615 वोटों से चुनाव जीते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।